अगर आप भी थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहे हो, ये 10 सिंपल स्टेप फॉलो कर लो यार। कैसे पता करें कि हमारी मिडिल है, लोअर है। पहले क्या होता था, फोन आप चार्ज कर सकते थे आराम से दिन, वो लोअर बर्थ पे बैठ सकता है या फिर नहीं। इसको पुल कर दो तो विंडो पूरी खुल जाती है कि साइड अपर या फिर साइड लोअर है। एसी कूलिंग नहीं करता, फैन भी काम नहीं करता। पहले क्या होता था, आपको अपना टिकट दिखाना पड़ता था, अपना आधार कार्ड भी कभी कभी दिखाते थे, बट अब ऐसा इसको बोलो आप पैसे दे रहे हो उस चीज की। इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका सामान चोरी हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं शुपरी रेलवे स्टेशन में। हम लोग जा रहे हैं भोपाल। मम्मी को चेकअप कराना था और एक मेरा छोटा सा काम था। और इस वीडियो में आप ये भी देखने वाले हो कैसे आप भी थर्ड एसी में ट्रैवल कर सकते हो लाइक अ प्रो। और यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरी आवाज से पहचान में आ रहा होगा कि मुझे कितनी तेज जुकाम हो गया है, लेकिन व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल बहुत लोगों का है, बहुत कमेंट्स आए कि ये बताओ। मैं आपको बताता हूँ सवाल एक्चुअल में है क्या। तो जैसे किसी की अपर बर्थ है या फिर मिडिल बर्थ है, तो क्वेश्चन ये है क्या वो लोअर बर्थ पे बैठ सकता है या फिर नहीं। इसका आंसर है यस। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना उसको, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है लोअर वाले बैठने नहीं देते। इसका एक क्राइटेरिया होता है, रेलवे के हिसाब से एक गाइडलाइन दी गई है इसमें कि जैसे आपकी मिडिल या फिर अपर है तो आप नीचे बैठ सकते हो, बट उसका टाइम देख लो। सिर्फ जो नीचे वाला है वो सो सकता है, सोने का जो टाइम होता है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है। इस टाइम को छोड़कर किसी भी टाइम अपर वाला और मिडिल वाला आराम से लोअर सीट पे बैठ सकता है। बट अगर कुछ बोले लोअर सीट वाला तो आप उसको अच्छे से जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गाइडलाइन के बारे में बता सकते हो रेलवे की कि आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एकदम सही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और कैच बताता हूँ वो भी, बट इसमें एक सिचुएशन आती है जैसे अगर कोई ओल्ड एज का बैठा है लोअर सीट पे, वो लेटना चाह रहा है या फिर किसी की तबीयत खराब है, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी। वहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप भी मतलब थोड़ा यंग एज के हो या फिर मिडिल एज के हो, कर सकते हो एडजस्ट, क्योंकि वो अलग चीज़ हो गई, वो केस ही अलग हो गया। बट अगर कोई जानबूझ के चीज़ कर रहा है तो वो गलत है। अब बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि फ़ोन चार्ज कर सकते हैं ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पे नहीं कर सकते। तो देखो, पहले क्या होता था, फ़ोन आप चार्ज कर सकते थे आराम से दिन भर जब भी आप ट्रैवल करो। बट अभी क्या होता है, कुछ इशूज़ की वजह से आप रात के 11 से लेकर सुबह 6 के बीच में फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप कभी भी चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेक श्योर अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो फ़ोन चार्ज करके निकलो। बाकी अगर दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप आराम से कभी भी चार्ज कर सकते हो। बट रात में 11 से सुबह के 6 के बीच में आप फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हो, तो ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी विंडो की। इमरजेंसी चेन के बारे में आपने सुना होगा, बट शायद विंडो के बारे में नहीं सुना होगा। विंडो भी होती है जिसको इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको पुल कर दो तो विंडो पूरी खुल जाती है। बट मेक श्योर इमरजेंसी के टाइम, वरना पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी की साइड अपर या फिर साइड लोअर है और उसको जो बेड रोल है उससे सीट बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं देख लो। ये देखो एक बारी, जैसे ये साइड लोअर बर्थ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, आराम से उठ जाती है। और ऊपर करने के बाद यहाँ पे एक आप ऊपर देख सकते हो लोहे का दिख रहा होगा, इसको सीधे ले जा करके यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इसमें लगा देना है। बस इसको टाइटली बंद कर दो, बस हो गया आपका काम। ये बन गई यहाँ पे सीट। अब यहाँ पे आप बड़े आराम से बैठ सकते हो और इसको हटा भी सकते हो। इसको ऊपर कर दो, हट जाएगा, वापस से जो बेड है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बेड बना सकते हो या फिर आप चेयर बना सकते हो। अब ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, शर्माते हैं, लोग बोलते नहीं है, हेजिटेट करते हैं। क्या होता है, जब भी आपको सीट अलॉट होती है तो आपको जो बेड रोल होता है, बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये नए नए मिलते हैं। बट अगर कभी कभी क्या होता है ना, गलती से या मिस्टेक की वजह से, कुछ भी रीज़न की वजह से जो स्टाफ है वो पुराना रख देता है या फिर कुछ खराब होता है, गंदा होता है, तो लोग बोलते नहीं है। इसको बोलो, आप पैसे दे रहे हो उस चीज़ की, आप बोलो। आप बोलोगे, बहुत आराम से बोलोगे, तो लोग आपको अलग जो भी नया है यहाँ पे बेडशीट हो या फिर ब्लैंकेट हो या फिर पिलो हो, वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलो, बोलना ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी एसी कूलिंग नहीं करता, फैन भी काम नहीं करता और कभी कभी मोबाइल सॉकेट भी काम नहीं करते, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको क्या करना, वाओ गजब का व्यू निकल गया। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर दिए रहते हैं, सभी सीट पे नंबर देंगे, आप उस पर कांटेक्ट करो, वो लोग ज़रूर आएंगे और बहुत जल्दी क्विकली आपकी हेल्प कर देंगे। इसमें एक और चीज़ आपने पूछी थी कि जो टिकट चेकर होता है, टीसी होता है, वो जब आते हैं टिकट चेक करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। पहले क्या होता था, आपको अपना टिकट दिखाना पड़ता था, उसके अलावा आप अपना आधार कार्ड भी कभी कभी दिखाते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है। टीसी आएगा, वो आपसे पूछेंगे कि भाई नाम क्या है आपका, आप अपना जस्ट नाम बता दो, जो भी आपने जिस नाम से टिकट आपका बुक है वही आपको बताना है। अगर आप वो बता देते हो तो वो चले जाते हैं। इस तरह से होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी बहुत लोगों ने पूछा कि यार कैसे पता करें कि हमारी मिडिल है, लोअर है या फिर अपर है। भाई बहुत सिंपल है, आप जैसे एंटर करोगे ना, ये आप देख सकते हो नंबर लिखे होंगे, ये सब लिखा है। बट अगर और कन्फ्यूजन हो रहा है
तो यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे भी लिखा रहता है लोअर कौन सा, अपर कौन सा, जो बचा बीच का वो मिडल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका सामान चोरी हो सकता है। वैसे तो नहीं होगा, बट दिमाग में रखना ये चीज़, जब भी आप आओ आप अपना लगेज को बांध भी सकते हो। हर सीट के नीचे आपको ये जो पेन है वो देखने को मिलेगा, बट थर्ड एसी में बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि आपके जो लगेज हैं वो चोरी हो। वैसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और सिर्फ आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको बता देता हूँ मैं इसी वीडियो में। थर्ड एसी इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप थोड़ा सा देख लो। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि भाई यहाँ की सीट्स कैसी होती है, क्या ये कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। तो आंसर इसका ये है कि कंफर्टेबल होती हैं, बट ये थोड़ी सी कंजेस्टेड होती हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल थर्ड एसी के। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कंपार्टमेंट ज्यादा होते हैं और नॉर्मल थर्ड एसी में कंपार्टमेंट थोड़े कम होते हैं। तो कंपार्टमेंट ज्यादा होने की वजह से सीट्स को थोड़ा छोटा छोटा कर दिया गया है, तो थोड़ी सी वो कंजेस्टेड होती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सो पाओगे, आप सो जाओगे आराम से, बट थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग नॉर्मल थर्ड एसी से थोड़ी सी कम होती है, 100-150 रुपए कम होगी, बट ये भी सही रहती है। अगर आपको नॉर्मल थर्ड एसी में टिकट नहीं मिल रहा हो तो आप इसमें बुक कर सकते हो बड़े आराम से, रेट भी आपको सही रहेगी, एकदम कन्वीनियंट पड़ेगी। बाकी लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, इसमें काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे जो एसी है वो आपको अपनी हर सीट पर मिलेगा, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। यहीं पर आपको स्लाइडिंग गेट भी मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल थर्ड एसी में स्लाइडिंग नहीं, आपको पुश और पुल करना पड़ता है गेट पे, और साथ में यहाँ का वॉशरूम भी काफी क्लीन आपको मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसे पहचाने कि वो थर्ड एसी इकोनॉमी में है या फिर नॉर्मल थर्ड एसी में। आप जैसे ही बाहर जाओगे, नॉर्मल थर्ड एसी के बाहर लिखा रहता है B1 B2 B3 B4 ऐसा करके, बट अगर आप इकोनॉमी में जा रहे हो तो वहां पे लिखा रहेगा M1 M2 M3 M4 M करके रहता है वहां, जो काफी इजी होता है पहचानने के लिए। बाकी यही था इस पॉइंट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट्री था आप लोगों के लिए। अब जल्दी से देखो आखिरी स्टेप क्या है, 10वां और आखिरी स्टेप, जिसको गलती से भी मिस मत करना। अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो जल्दी से वीडियो। बाकी अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अभी एक सीक्रेट रिवील कर देता हूं आप सभी से, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ट्रेन सीरीज पर, वो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में आप देखने वाले हो स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में क्या डिफरेंस होता है। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं, प्राइस की बात करेंगे, साथ में ही सीट्स कैसी होती हैं सब में उसकी बात करेंगे, एम्बियंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसकी बात करेंगे, और फूड डिपार्टमेंट की भी बात करने वाले हैं। साथ में ही इन सब में सबसे बेस्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। और मैं एक चीज और बता देता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से 50,000 की फैमिली कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर एक बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने भाई का चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आप चाहते हो वो लोग भी प्रो बने। और स्क्रीन पे आपकी एक वीडियो आ रही होगी, इसको देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम लोग फूड ब्लॉग भी बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हल्दीराम अच्छा है या फिर बीकानेर वाला। हमने दोनों ही वीडियो बनाया है, पाव भाजी पर भी बनाई है और राज कचौड़ी पर भी बनाई है, लेकिन अभी जो स्क्रीन पे आ रही है वो पाव भाजी आ रही है, तो उसको जल्दी से क्लिक करो और देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय गाइस।